हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट चाहते हो लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले है फियर एंड लोनलीनेस। दिस इज टू अटैच्ड। eye candy, okay. Past trauma. Mixed signals. Next is seeking perfection, okay. Getting crumbs. Hiding feelings. Lust, not love. Rushing. ठीक है, ज़ोडिएक साइंस इन कार्ड्स में नहीं आने वाले, कार्ड्स में होंगे। ठीक है, तो हम उसमें चेकआउट करेंगे ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पर है फियर एंड लोनलीनेस। यू स्टे इन द बैड रिलेशनशिप बिकॉज यू आर लोनली। बी ओके विद योरसेल्फ। लेट्स चेक आउट फियर एंड लोनलीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ये फियर इनसिक्योरिटीज आपकी नजर आ रही हैं और आपके पार्टनर की भी। क्वीन ऑफ कप्स, ओ ग्रेट। ठीक है, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो क्या होता है ना, आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में गए, मे बी आप बहुत सीरियस थे इस पर्सन के लिए, लेकिन आपके पार्टनर शायद आपके साथ टाइम पास कर रहे थे। वो इतना सीरियस नहीं थे आपके लिए, वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे। लेकिन क्या है ना कि आपकी ना अपनी एक, ऐसा लगता है एक इनर ब्यूटी है आपके अंदर, एक खूबसूरती है। आप एक खूबसूरत इंसान के साथ, मतलब एक होता है ना कि आप एक अच्छे इंसान हो, तो वो चीज आपके अंदर, आप काइंड नेचर है आपका, आप लोगों की मदद करते हो, हेल्प करते हो, इनोसेंस है आपके अंदर, एक भोलापन है। और ये सब चीजें शायद आपके पार्टनर ने भी आपको कहा होगा, क्योंकि आपके अंदर सबसे अच्छी चीज जो है ना वो आपकी इनर ब्यूटी है, जिससे वो धीरे धीरे अट्रैक्ट हो गए। देखो इनर ब्यूटी किसी के अंदर होना, आप एकदम से अट्रैक्ट नहीं हो सकते। आप जब स्लोली, ग्रेजुअली उस पर्सन को जानते हो, उस पर्सन को समझते हो, तब आप जाकर उसकी इनर ब्यूटी से ना कनेक्ट होते हो, तब आप जाकर उस व्यक्ति से अंदर से कनेक्ट होते हो। तो दैट इनर ब्यूटी इज व्हाट यू हैव, राइट। और वो उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत बहुत अच्छे लगते हो उन्हें आप, बहुत अच्छा नेचर है आपका। ठीक है, यू आर वेरी काइंड। और जब एक इंसान का बहुत अच्छा नेचर होता है ना, या बहुत अच्छा इंसान जैसे होता है ना, कई बार उसे ये लगता है यार मेरे साथ क्यों इतना बुरा होता है, या कई बार आपको लगता है मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है। तो ये चीज भी आप फील करते हो, आप लोगों की मदद करते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, लेकिन जब बारी आती है ना कि कोई और आपकी मदद करे, या जब बारी आती है कि कोई और आकर आपकी हेल्प करे, देयर इज नो वन फॉर यू, राइट। आपने बहुत लोगों की मतलब मदद करी होगी, या शायद आप उन लोगों में से हो जिनकी मदद से बहुत लोग उभरे होंगे, ग्रो करे होंगे, लेकिन शायद आपकी किसी ने नहीं करी। ये चीज आपके अंदर है। ठीक है, आपके अंदर एक इनर ब्यूटी है। दैट व्हाट फर्स्ट थिंग आई सी, राइट। क्वीन ऑफ कप आपकी इनर ब्यूटी को दिखा रहा है। आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा नेचर है। आप किसी को भी दुख में देखते हो, परेशानी में देखते हो ना, यू वर देयर टू हेल्प दैट पर्सन। ठीक है, ईगो, जेलसी, उन सब चीजों को भी आप साइड में कर देते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू मदद करना। एक इंसान ने जब कोई तकलीफ सही होती है ना, कोई मुसीबत सही होती है, तो वो जानता है कि सामने वाले के ऊपर जब वो तकलीफ आ रही है तो वो कैसा महसूस कर रहा है। तो वो एक एम्पैथी जो होती है ना, वो फीलिंग, सामने वाले का दुख दर्द महसूस करने की फीलिंग, दैट इज व्हाट यू हैव।
ओके और ये बहुत रेयर लोगों में होती है, हर किसी में नहीं होती है। दैट दिस एम्पैथी हर किसी में नहीं होती है, ठीक है, बहुत रेयर लोग होते हैं, मतलब जो इंटरनली कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं ऐसे लोग, मुझे लगता है बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। तो दैट इज व्हाट यू हैव, ठीक है, यू हैव दैट पावर, यू आर अ काइंड पर्सन, वो एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। और शायद आपने बहुत सफर भी करा अपनी लाइफ में, अपने पास्ट, अपने चाइल्डहुड में कुछ बहुत सफर करा है। जैसे होता है ना कि बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करना, बहुत एडजस्टमेंट्स करना, या कोई ट्रॉमा फेस करना, या अपने पास्ट रिलेशनशिप में हो सकता है आपने कोई ट्रॉमा फेस करा है। क्या होता है ना, जब आप पास्ट रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा फेस करते हो ना, आपके दिल में वो फियर, वो इनसिक्योरिटी रह जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर, वो इनसिक्योरिटी रह जाती है, क्योंकि आप पूरे तरीके से हील नहीं कर पाते हो, ठीक है, खुद आप अपने आप से हील नहीं कर पाते हो, स्पेशली जब तक आप सेल्फ लव नहीं करते हो या हीलिंग नहीं करते हो अपनी, या कोई हीलिंग ब्रेसलेट्स या इस तरीके से नहीं पहनते हो। अगर आपको करवानी है, आप फील करते हो, तो आप ऐसे में हीलिंग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है, अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। रोज क्वार्ट का ब्रेसलेट आप ऐसे में वेयर कर सकते हो, वो सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ाता है, ठीक है, वो सिर्फ रिलेशनशिप्स को ही हील नहीं करता, वो आपको भी हील करता है, आपको अंदर से, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अंदर से हील करता है, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में कोई ट्रॉमा रहा है ना, तो डेफिनेटली डू वेयर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या चीज है ना, फियर, लोनलीनेस, ये सब चीजें मुझे आपकी एनर्जी में नजर आ रही है, क्योंकि कुछ पास्ट में ऐसा आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। और क्या होता है ना, जब आपने पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर लिया होता है ना, तो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप भी आता है, ठीक है, उसमें भी आप उस एनर्जी को लेकर जाते हो, आपको पता नहीं चलता, लेकिन उस एनर्जी को आप उस नए रिलेशनशिप में भी लेकर जाते हो। आप उस नए रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर को वैसे ही इनसिक्योरिटी के साथ, वैसे ही फियर के साथ ट्रीट करने लगते हो। और जब आपका नेचर वही हो जाता है, तो आपके पार्टनर का नेचर भी वही उभर कर आता है जो आपके पास्ट रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का नेचर था। फिर ऐसे में आपका पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, वो आपको, आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता, वो आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज को और बढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई ना, हील आप नहीं थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ये रिलेशनशिप था अपने पार्टनर के साथ, वो भी हील्ड नहीं था। और आपका पार्टनर आपके साथ सेम वैसे ही बिहेव करने लगा जैसा आपके पास्ट रिलेशनशिप में आपके साथ बिहेवियर रहा है, या आपने अगर कभी कोई ट्रॉमा फेस करा है उसमें जैसा लोगों के साथ आपका बिहेवियर रहा है, वैसा ही बिहेवियर आपके पार्टनर आपके साथ करने लगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चेंज नहीं था। जब आप नहीं बदलोगे तो सामने वाले का रिएक्शन जो आपकी तरफ आ रहा है, या सामने वाले का जो बिहेवियर आपके टूवर्ड्स आ रहा है, वो कैसे चेंज होगा, वो कैसे बदलेगा? नहीं चांसेस, राइट। तो आप वही चीज एक्सपीरियंस करते हैं और आपको लगता है यार मेरे साथ भी ऐसा क्यों होता है, मुझे ही धोखे क्यों मिलते हैं, मुझे ही लोग चीट करके अकेला छोड़कर क्यों चले जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आपने खुद को नहीं बदला, आपने खुद को हील नहीं करा, आप उसी फियर इनसिक्योरिटीज में हो जिससे आप पास्ट रिलेशनशिप में थे। आप उससे खुद को हील नहीं कर पाओगे तो कैसे बदलोगे, कैसे ये चेंज आपकी एनर्जी में आएगा? तो यू नीड टू हील योरसेल्फ, दिस इज एन एनर्जी, ये अपने आप को हील करो। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो एनर्जी है जिसे आप अभी तक फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिसे आप अभी तक फील नहीं कर रहे हो। सो हील योरसेल्फ फर्स्ट, ये आपके लिए गाइडेंस है। टू अटैच्ड, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जब किसी के साथ भी जुड़ते हो ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर उस व्यक्ति के साथ अटैच हो जाते हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ भी आप बहुत अटैच हो गए, आप इतना अटैच हो गए कि आप उनको स्पेस ही नहीं दे रहे थे, ठीक है, हर बार उन्हें कॉल करना, मैसेज देना, थोड़ा सा आपके पार्टनर आपको लेकर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन थोड़ा सा वो क्लिंगी फील करने लग गए थे आपके साथ। यानी उन्हें ऐसा लगने लगा था कि यार आप स्पेस ही नहीं दे रहे, उन्हें उनकी अपनी कोई स्पेस ही नहीं रह गई है। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उन्हें फोन करके तुरंत पूछते हो भाई कहाँ हो, क्या हुआ, मतलब आपको हर हर चीज की एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं आपको चाहिए, राइट। तो आप थोड़ा सा उनके साथ ज्यादा ही उनको स्पेस देनी आपने कहीं ना कहीं बंद कर दी। ये पर्सन मे बी, एक होता है ना कि जब एक इंसान बहुत ज्यादा आपके साथ अटैच हो जाता है ना, बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, तो आप सफोकेशन फील करने लगते हो। तो ये पर्सन भी आपके साथ सफोकेशन फील करने लगे थे, एंड दैट इज द फैक्ट है, ठीक है। यू आर टू अटैच्ड, आप सफोकेशन फील करवा रहे थे अपने पार्टनर को। उन्होंने शायद बार बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है इस व्यक्ति ने आपको, बिकॉज ये जब भी आपके साथ सफोकेटेड फील करते थे ना,
या आपको इग्नोर कर देते थे, या आपको ऑफ की सिचुएशन दे देते थे बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई बात करे, ठीक है। तो आपका एनर्जी ऐसी थी जहां आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप अटैच हो रहे हो उस पर्सन के साथ, दैट इज गुड, ठीक है, हो जाओ अटैच, लेकिन आपको स्पेस देनी जरूरी है, आपको सामने वाले की फ्रीडम को समझना जरूरी है। वो हर चीज आपको नहीं बता सकता, ठीक है। हर चीज आपके साथ हर समय शेयर नहीं कर सकता, हर टाइम आपके साथ कॉल पर नहीं रह सकता, ठीक है। आपकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है, और आपको ये समझने की जरूरत है कि जो आपके पार्टनर है, हो सकता है उनके लिए लव लैंग्वेज डिफरेंट हो, आपसे डिफरेंट हो, राइट। उन्हें स्पेस चाहिए रिश्ते में। जब आप स्पेस नहीं दोगे सामने वाले को, वो आपको मिस नहीं करेगा, वो आपके बारे में सोचेगा नहीं, वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि एफर्ट आप डाल रहे हो, उसे लगेगा सब कुछ आप कर रहे हो, तो उन्हें कुछ क्या करने की जरूरत है। तो यू आर गेटिंग सो क्लिंगिंग टू दिस पर्सन कि आप उन्हें स्पेस ही देना भूल गए, और वहीं वो पर्सन के लिए जब आप टोटली अवेलेबल हो गए, आप उन्हें तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को भी समझ गए कि भाई आप तो अवेलेबल हो ही उनके लिए, आप कहीं जाने नहीं वाले हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप उनके लिए सब कुछ करोगे, आपको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने लगे कि जैसे मर्जी वो आपके साथ बिहेव करें, आपके लिए सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये चीजें हुई आपके रिश्ते में। तो जब भी रिश्ते में जाओ तो स्पेस दो सामने वाले को, ठीक है। इतना मत अटैच हो जाओ कि सामने वाला सफोकेशन आपके साथ फील करने लगे। आई कैंडी, ठीक है। यहाँ पर है किंग्स ऑफ सोड। वैसे यू आर अ पर्सन, देखो क्या होता है ना, रिश्ते ऐसे होते हैं, और स्पेशली ये रिश्ते जो होते हैं ना, लॉन्ग टर्म रिश्ते, ठीक है, इसमें जब आप अपने पार्टनर को ये देखकर चूज करते हो, यार ये कितना ब्यूटीफुल है, यार ये कितना हैंडसम है, यार इसकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, या इसके पास कितना पैसा है, या क्या है, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें है ना, आज है कल नहीं है। बट जब आप किसी से, आपकी एनर्जी लेकिन ऐसी है कि आप जब किसी से कनेक्ट होते हो ना, आप ये सब चीजें नहीं देखते, क्योंकि कल को ना ब्यूटी रहती है। देखो दीज ऑल आर लाइक अ थिंग जो परमानेंट नहीं है, ठीक है। किसी की भी ब्यूटी हमेशा नहीं रहेगी, किसी के भी अप्स एंड डाउन्स फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो वो भी हमेशा रहेंगे। पर्सनालिटी भी सेम नहीं रहती है, जैसे जैसे इंसान के माइंडसेट चेंज होते हैं उसकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। तो ये एक मटेरियलिस्टिक चीज है। तो आप अटैच होते हो किसी पर्सन से, तो ये सब चीजें आप नहीं देखते हो, यू फील लाइक अ सोल कनेक्शन, ठीक है, जो आपने इस व्यक्ति के साथ महसूस करा है। जब आपने पहली बार शायद इनको देखा होगा ना, दिस इज किंग ऑफ सूट्स, तो आप तभी समझ गए थे कि यार ये पर्सन जो है, मतलब जैसे आप इन्हें जानते हो, ठीक है, आप शायद उनके बारे में उस समय कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उनके साथ एक अपनापन फील हुआ, उनके साथ एक कंफर्टेबल फील हुआ आपको, उनके साथ आपको ऐसा फील हुआ जैसे बहुत अपनापन, ठीक है, जैसे आप उन्हें पता नहीं कब से जानते हो। इट्स नॉट बिकॉज कि आप उन्हें जानते थे, इट्स बिकॉज आपकी सोल उन्हें जानती थी, उनकी सोल को जानती थी। सो इट्स लाइक अ सोल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है आप दोनों का, ठीक है। आपकी सोल जानती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है, आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है, आपका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस तभी तो करी जाती है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है। तो यहाँ पर यही तो चीजें थी कि आप इनके बारे में सब जानते थे, आपको ऐसा फील होता था, और उन्हें भी आपके साथ एक अपनापन महसूस होता था, सेफ प्रोटेक्टेड फील होना, दैट वट योर पार्टनर ऑल्सो फील विद यू, हैप्पीनेस फील होना, ऐसा महसूस होना जो कहीं कभी महसूस नहीं होता था। तो ये क्या है, क्या ये एक नॉर्मल कनेक्शन है? नहीं, दीज आर द साइंस की ये एक नॉर्मल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हो, दैट इज फॉर योर सोल ग्रोथ। Past trauma, you need take time to self and heal your past with page of swords, ठीक है। पता है ये जो समय आपको मिला ना, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, रियूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये समय आपको इस चीज से निकालना चाहिए कि आप खुद को हील करो, ठीक है। हर चीज आपको जो ये पेन होता है, ये तकलीफ होती है, या ये पर्सन जो याद आता है, या आपको जो ये फियर इनसिक्योरिटी होती है ना कि यार ये पर्सन जरूर किसी और से बातें कर रहा होगा, ये पर्सन की लाइफ में कोई और आ जाएगा, ये पर्सन नहीं वापस आने वाला, आप ये सारे थॉट्स जो आपके माइंड में आते हैं ना, ये जो नेगेटिव थॉट्स, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, इट्स जस्ट ऑल बिकॉज आपका पास्ट ऐसा रहा है, आप अपने पास्ट से हील नहीं हुए हो।
जो लोग हील्ड हो जाते हैं ना अपने पास से, उन्हें ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, वो इन नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनका फोकस ही पॉजिटिव थॉट्स की तरफ रहता है, ठीक है, जो हील्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, दैट मीन्स अभी आप पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो। तो ये जो टाइम है, इट इज टेलिंग यू कि पास्ट ट्रॉमा से हील करो खुद को, ओवर थिंकिंग मत करा करो, ठीक है, इतनी ओवर थिंकिंग करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट वट यू वॉन्ट, ठीक है, पॉजिटिव होना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हो जो बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव, उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वो करा, ठीक है, अपने आप को थोड़ा तो पॉजिटिव करके देखो, ठीक है, पॉजिटिव सोचो, उसने आपके लिए क्या करा, कभी कुछ तो करा होगा, ऐसा तो नहीं है कि हर चीज नेगेटिव करी उस पर्सन ने और फिर भी आप उसके प्यार में हो, नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा क्लिक होता है जहां पर उसने कुछ अच्छा ऐसा करा होता है आपके साथ, उसको याद करो, उस पॉइंट को याद करो, ठीक है। मिक्स सिग्नल्स, एस ऑफ वैंड, यानी ये व्यक्ति से आप अभी भी मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको, आप क्लियर नहीं हो इनकी फीलिंग्स को लेकर, आपको जब लगता है, आप इनको देखते हो, आपको ऐसा फील होता है यार ये पर्सन तो पता नहीं मुझसे प्यार करता है, नहीं करता है, या आगे बढ़ चुका है, ये मत सोचो, ठीक है, ये सब जो सोच है ये आपकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है, ठीक है। देखो, प्यार आपका है, आपके दिल में था वो प्यार, आपके अंदर था वो प्यार जो आपने उस पर्सन के साथ महसूस करा है, लेकिन वो प्यार आपका था, इस चीज को आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है, प्यार आपके अंदर ही था, लेकिन उस प्यार को आपने महसूस उस व्यक्ति के साथ करा, आपने उस व्यक्ति के साथ उस चीज को फील करा है ना, तो प्यार तो अभी भी है और वो आपके अंदर है और वो पूरे तरीके से है। अब आपको उस व्यक्ति के साथ वो चीज लग रही है कि यार पता नहीं वो पर्सन मुझसे प्यार करता है, नहीं करता है, ये नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, नहीं, वो अभी भी प्यार करता है आपसे, चाहे वो मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, चाहे वो आपको इग्नोर कर रहा है, चाहे वो जो है आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको निग्लेक्ट कर रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन लव्स यू, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, वो प्यार है, वो कनेक्शन अभी भी है आप दोनों के बीच में, वो बॉन्ड अभी भी जुड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है व्यक्ति आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए गया है, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, सीकिंग परफेक्शन, थ्री ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ये पर्सन जो है कुछ लोगों को ना एकदम परफेक्शन का भी स्ट्रेस होता है, मैंने देखा है, ठीक है, मतलब उन्हें हर चीज चाहिए होती है बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होती तो दे फील लाइक यार पता नहीं कितना स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, यार परफेक्ट क्यों नहीं है ना, जैसे ये चीज यहाँ पड़ी होनी चाहिए तो ये यहाँ क्यों नहीं पड़ी है ना, ये फ्लावर पॉट यहाँ होना चाहिए तो वो वहां क्यों नहीं, कुछ लोगों को परफेक्शन का भी स्ट्रेस होता है, ऐसा भी मैंने देखा है, शायद ऐसा कुछ आपके साथ है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ओके। एंड यू नो व्हाट, आपके पर्सन जो हैं उनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है कि वो आप में परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहे थे, ठीक है, उन्हें लगा कि यार आपसे तो प्यार मिल रहा था, आपसे तो केयर मिल रही थी, सपोर्ट मिल रही थी और आप बहुत अच्छे भी थे, अच्छे तरीके से इस रिश्ते में भी चल रहे थे, आप दोनों की केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगा कि यार इससे बेहतर पर्सन क्यों ना ढूंढा जाए, ठीक है, वो एक बेहतर पर्सन की कहीं ना कहीं तलाश में जैसे आगे बढ़े, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि यार नहीं, परफेक्शन जो होती है ना वो आपकी आंखों में होती है, ठीक है, आपकी आंखों में होती है, हो सकता है जो चीज आपके लिए परफेक्ट नहीं है वो किसी और के लिए परफेक्ट हो, इजंट इट, तो परफेक्शन आपकी आंखों में होती है, वो पर्सन अभी तक आप में सिर्फ कंप्लेंट्स ढूंढ रहे थे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये करते हो, आप ये बोलते हो, आप ये सब करते हो, ठीक है, वो आपके बेस्ट पॉइंट्स को देख ही नहीं रहे थे कि आपने कितना कुछ कराया उनके लिए, दे हैव नेवर शोन ग्रेटिट्यूड, दे हैव नेवर शोन कि भाई वो कितना प्यार करते हैं आपसे, सॉरी, दे हैव नेवर शोन एक ग्रेटिट्यूड होना, या आपने अगर उनके लिए कभी कुछ करा जो आप प्यार उन्हें दिखाते थे, ठीक है, उस चीज को कभी अप्रिशिएट नहीं करा, क्यों, क्योंकि वो हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहते थे, जो लोग परफेक्शन की तलाश में रहते हैं ना वो कई बार हीरे को भी ठोकर मार देते हैं, तो यही हाल कुछ आपके पार्टनर का भी हुआ है, ठीक है, और ये जो है बेहतर की तलाश में इन्होंने आपको यानी एक हीरे को जैसे छोड़ दिया तो ठोकर मार दी, ऐसा यहाँ पर ये महसूस करते हुए आज नजर आ रहे, गेटिंग क्रम्स, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कितना गलत करा, ठीक है, उन्हें अब आपसे दूर होकर आपकी जो अच्छाइयां हैं वो नजर आ रही हैं, उन्हें नजर आ रहा है यार आप कितने अच्छे हो, ये आज उस एनर्जी में रहने वाले हैं जहां पर आपकी आपसे रिलेटेड सारी अच्छी चीजें नहीं याद आएंगी, आपकी बेस्ट चीजें नहीं याद आने वाली,
कि आप उनके लिए ये करते थे, आपने कभी उनके लिए कुकिंग करी, आपने कभी उनके लिए कोई जॉब फाइंड आउट करी, कभी फाइनेंशियली उनको हेल्प करा, या कभी उनकी तबीयत खराब थी उनकी केयर करी, उनको कंसर्न दिखाया किसी चीज के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करा किसी मूवमेंट पर उन्हें, तो वो सारी चीजें आज उन्हें याद आएंगी और उन्हें लगेगा यार मैं हमेशा ये सोचता रहा कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा, लेकिन आज जब उन्हें ध्यान आएगा ना यार उसने तो मेरे लिए ये भी करा था, क्या उसने मेरे लिए वो भी करा था, तो उन्हें समझ में आएगा कि यार नहीं, उसने तो बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बट मैं ही उस तरफ नहीं देख पाया। तो उनका फोकस यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है और वो आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, एंड यू वांट, आप भी कहीं ना बेहतर पर्सन अपने जीवन में डिजर्व करते हो। मुझे लगता है आप बहुत बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो और ये चीज आपके पार्टनर को भी समझ में आ रही है। उन्हें लगता है कि उनसे कहीं बेहतर व्यक्ति आप अपने जीवन में डिजर्व करते हो, आप इतने अच्छे हो, इतना काइंड है आपका नेचर। तो ये चीज आपके पर्सन फील करते हैं। हाइडिंग फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आपके पर्सन अभी भी आपको शो नहीं कर रहे हैं कि उनके दिल में क्या है, कितनी फीलिंग्स है, कितने इमोशंस है, कितना प्यार है, वो अभी भी नहीं दिखा रहे हैं आपको। अभी भी वो चीजें आपको शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब तक नहीं दिखाएंगे, है ना? प्यार तो ऐसी चीज है कि अगर आप उसे जितना छुपाने की कोशिश करोगे ना उतना नजर आता है। तो ये अगर हाइड करने की भी कोशिश करेंगे ना तो कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। इनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जहां पर ये कहीं ना कहीं से मतलब जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीजें। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, मुझे अपने इमोशंस उससे साथ शेयर करने चाहिए। तो अगर ये और हाइड करने की कोशिश करेंगे ना तो ये अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी चीज को छुपाने की जितनी मर्जी कोशिश करो, अब क्या होता है एट लास्ट आप अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हो कि यार ये क्या हो रहा है ना? तो ये चीज आपके पार्टनर के साथ होती हुई दिख रही है कि यार वो जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर ले प्यार को, फीलिंग्स को, वो चीज नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर, और मोर देन इनफ हो जाएगा उनके लिए। लस्ट, नो लव। आपको ऐसा भी महसूस होता है कि ये पर्सन जो है ना, अगर आपके साथ जुड़ा है तो ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए जुड़ा है, या ये व्यक्ति इसलिए जुड़ा था आपके साथ क्योंकि इन्हें कोई मतलब था आपसे, कोई बेनिफिट चाहिए था इन्हें आपसे। तो कई बार आप ये चीज फील करते हो कि कहीं इस पर्सन में सिर्फ लस्ट तो नहीं था मेरे लिए, इजंट इट? तो आपको ये चीज फील होती है। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं, नो, दैट इज अ लव जो ये पर्सन आपसे करते थे। हो सकता है कई बार ये बहुत फ्लर्टी बातें करते थे, रोमांटिक टॉक्स आपके साथ करते थे, तो आप लिटरली फील करते थे यार शायद ये पर्सन को ना सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, ठीक है, या फिजिकली अट्रैक्टेड है ये मेरे साथ। बट नहीं, ये पर्सन कहाँ, मतलब मैंने कहा ना ये पर्सन हो सकता है शुरू में आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन कैसे कैसे आपके साथ जुड़ते गए, आपके लिए इमोशनल कॉर्नर आ गया इनके लिए, इनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, ये इमोशनली कनेक्ट हो गए आपके साथ, इन्हें भी पता नहीं चला। तो यस, हो सकता है शुरू में सिर्फ टाइम पास था या लस्ट की फीलिंग थी, लेकिन अब वो नहीं है, अब लव है इनके दिल में आपके लिए, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, रशिंग, इनका बस चले तो ये अभी आ जाए आपसे बात करने, आपसे कांटेक्ट करने, ये अभी भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना। इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स इनके मन में है, इतना ऑब्सेशन इनके एनर्जीज में मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये आपको भी अगर देख रहे हैं तो क्वीन ऑफ वैंड, यानी आपको भी देख रहे हैं तो बहुत खुश नुमा एनर्जी में देख रहे हैं कि भाई आप तो खुश हो, आप हैप्पी हो, या आपको उस एनर्जी में देखकर थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके वेलविशर नहीं है, इन्हें पता है कि ये आपके वेलविशर हैं, ठीक है, और अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन जब ये होता है ना कि यार ये सामने वाला पर्सन मेरे बिना खुश है, तो तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ आपके पार्टनर को हो रही है, वरना ये जानते हैं कि आज भी किसी तकलीफ में होंगे ना, आप होगे इनके लिए, इनके पास आओगे आप इनकी मदद करने के लिए। कभी इन्होंने आपको फोन करा या मैसेज करा ना कि भाई मैं किसी मुश्किल में हूं, तो आप होगे इनकी मदद के लिए। ये जानते हैं कि आप इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करोगे, स्टिल बैक से सपोर्ट करोगे आप इनको। तो ये चीज आपके पार्टनर आपके बारे में जानते हैं, इतना भरोसा तो वो आप पे करते हैं, या इतना ट्रस्ट तो मुझे लगता है वो आप पर करते ही करते हैं। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एडवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। सो फर्स्ट वी हैव इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups, the emperor, 6 of swords, page of wands, 7 of swords,
4 ऑफ वैंड, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड। ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज में अगर देखो तो ये पर्सन ऐसा दिख रहा है। ओके, मे बी ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अभी भी आप, मतलब एक होता है ना कि जैसे ब्लेम गेम खेलना या पूरे तरीके से रियलाइज ना करना, तो वो सब चीजें आपके पर्सन की एनर्जीज में नजर आ रही हैं। यस, क्योंकि ये पर्सन अगर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो स्टिल ये आप पर ब्लेम डाल रहे हैं कि यार तुम तो मुझे याद ही नहीं करती थी, देखो तुमने मुझे अप्रोच भी नहीं करा और मैं तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ, मैं तुमसे आगे बढ़कर बात कर रहा हूँ। या आप पर किसी गलती या ब्लेम डाल सकते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से गया था, तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे ये बोला था। हो सकता है आपके पर्सन ये सब चीजें करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन में ना ईगो भी नजर आ रही है और ईगो की वजह से हो सकता है ये सब चीजें वो करे। बट यस, आप भी अच्छे से डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हो कि भाई वो आप पर ताकि ब्लेम ना डाले। आप भी उन्हें प्रॉपर रिप्लाई देते हुए नजर आ रहे हो कि आपने उन्हें नहीं बुलाया है, ठीक है, वो खुद आ रहे हैं आपके पास। तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर श्योर होते हुए दिख रहे हो और उन्हें रियलाइज करवा रहे हो ये चीज कि भाई सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ये रिश्ता सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि रिश्ता हम दोनों का है। तो आप ये चीज का एहसास उन्हें भी करवा रहे हो। अगर वो आपको ईगो दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उनकी ईगो को तोड़ते हुए दिख रहे हो। ये होता है ना कि आपने इतना प्यार दिया इस व्यक्ति को कि सर चढ़ गए आपके, तो अब सर से गिराना भी आपको आता है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पर्सन चाहे जो मर्जी टैक्टिक्स अपना लें, चाहे जो मर्जी माइंड गेम्स खेल ले अपनी ईगो की वजह से, लेकिन एट लास्ट इन्हें आना तो आपके पास ही है, क्योंकि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है और ये चीज धीरे धीरे आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं। सो यस, आपकी इनकी ऐसा लग रहा है आने वाले समय में ना आप इन्हें या तो रिजेक्ट कर कर या फिर आप इन्हें कुछ ऐसा कहकर इनकी ईगो को तोड़ोगे, जिसके बाद इन्हें अक्ल आएगी, जिसके बाद इन्हें ठोकर पड़ेगी ना, तो इन्हें समझ में आएगा कि नहीं यार, जो ये कर रहे थे वो कितना गलत है। तो आपसे हो सकता है इन्हें एक आध बार ठोकर पड़े, तभी अपनी गलती का एहसास करेंगे और आपके सामने आकर एक्सेप्ट करेंगे कि भाई मुझसे गलती हुई है। ये कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं आपसे। अगर कुछ हाइड करा है, कुछ छुपाया है, कुछ नहीं बताया आपको, तो वो सब चीजें भी आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। और उसके बाद ये पर्सन जो है आपके सामने मैरिज का ऑफर भी रखेंगे अगर आप लोग सिंगल हैं, ठीक है, या कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, कुछ भी आपको दे सकते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आपके डिजायर को पूरा करने के लिए। तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो फाइनली चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी आपको इस रिश्ते में, लेकिन यहाँ पर आपको भी चीजों को प्रैक्टिकल होकर डील करना पड़ेगा आगे चलकर। इमोशनल और अपनी प्रैक्टिकल साइड को आपको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बैलेंस कर पाओगे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपनी इमोशनल, अपनी प्रैक्टिकल साइड को आपको भी आगे चलकर बैलेंस करना होगा, क्योंकि इनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ अलग ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये अभी भी अपने आप को जैसे होता है ना कि ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी ईगो को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते आपको अप्रोच करने के लिए। तो ये चीज थोड़ा इनके साथ रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये भी समझेगी कि नहीं, प्यार में ईगो नहीं दिखाई जाती है। मैसेज देख लेते हैं इस व्यक्ति का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो यार, मैं लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले अगर उनका कोई आखिरी थॉट होता है तो वो आप ही होते हो। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपके लिए। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में होता है, वो ऑब्सेस्ड होते हैं आपको लेकर। एंड आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग। वो शायद आपको कॉल करना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आपसे क्या कहें। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। वो गाने सुनते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाता है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है, जो आज तक अपॉलॉजी नहीं करी है तो अपॉलॉजी भी करते हुए दिखेंगे। कंपैरिजन तो किसी के साथ नहीं है आपका, ठीक है, और ये चीज वो फील कर चुके हैं कि जो वो आपके लिए महसूस करते हैं वो किसी और के लिए महसूस नहीं करते। भगवान से प्रे करते हैं कि आपको वापस चाहिए, आप वापस चाहिए उन्हें। ईगो प्रॉब्लम है जो कि आपको दिखेगी भी थोड़ी सी तो और वो आपको हैंडल करनी भी पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही उस चीज को बता दिया है। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, सो दिस इज द एनर्जी।
In the relationship, the biggest thing you must look for is consistency. Every time you give someone who is not being consistent with you, you are giving them permission to hurt you again. You deserve better. Relationship में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, वो क्या है? कंसिस्टेंसी. अगर कोई इंसान आपके लिए कंसिस्टेंट नहीं है, आपको लव नहीं दे रहा, बार बार ऑन एंड ऑफ कर रहा है, ठीक है, और आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम गए थे तो वापस आ जाओ, आसानी से उन्हें माफ कर देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उन्हें परमिशन दे रहे हो उस चीज की कि भाई ठीक है, तुम दोबारा ये करोगे तो मैं तुम्हारे दोबारा माफ कर दूंगी, और वो इंसान कहीं ना कहीं उस चीज को समझने लगता है, ठीक है। तो आप अपने जीवन में अगर कुछ बेहतर चाहते हो, ठीक है, तो हमेशा ये देखो कि आप किस चीज के लिए सामने वाले को माफ कर रहे हो, किस चीज के लिए उसे परमिशन दे रहे हो, isn't it? क्योंकि अगर आप बार बार उसे गलती के लिए माफ कर दोगे और बड़ी आसानी से कर दोगे बिना कोई पनिशमेंट दिए, तो वो उस गलती को फिर रिपीट करेगा। जैसे एक स्कूल है, अगर स्कूल में बच्चे हैं और टीचर, स्कूल में बच्चे अगर होमवर्क करके नहीं आते और टीचर उन्हें आसानी से माफ कर दे, ठीक है, एक बार हो गया चलो ठीक है, दो बार हो गया ठीक है, तीसरी बार हो गया ठीक है, तो बच्चे क्या सोचने लगेंगे? वो ये सोचने लगेंगे यार ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं करता मैं होमवर्क, कौन सा मैम कुछ कहती है मुझे, है ना। ये रियल लाइफ में भी है। अगर आप किसी को बार बार परमिशन देते हो ना कि वो आपको हर्ट करे, आपको तकलीफ पहुंचाए, तो आप उसे कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो फिर आप, ठीक है, आप सामने वाले को परमिशन दे रहे हो फिर बार बार आपको हर्ट करने की, तो ऐसे में कई बार पनिशमेंट देनी पड़ती है। तो या इन अ रिलेशनशिप यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। आपको बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, आई बिलीव, राइट। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करें, पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।